गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8 का जो हमारे पास T2 एग्ज़ाम है वो बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली MCQ पैटर्न आएगा। तो आई हैव ट्राइड टू मेक इट क्लियर कि कुछ मैंने MCQs जो हैं वो आपके लिए तैयार किए हैं। जैसे फर्स्ट है द लाइक चार्जेस, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं। चार ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। रैपल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, नो इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ रैपल ईच अदर। मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ होगा, तो वो आपस में रैपल करते हैं। रैपलेशन मीन्स दूर दूर जाने का वो करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस का कंसेप्ट आता है तो वो हमारे पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आएंगे। So the correct option is repel each other. Second one is the shaking of earth is called, कि जब अर्थ की शेकिंग होती है तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं ये नेचुरल फिनोमेना चैप्टर से हैं। सो द शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जब भी अर्थ की शेकिंग है उस प्रोसेस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। सेकेंड है, थर्ड वन इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास स्लैब रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क इज, कि जब एक ग्लास स्लैब रॉड को हम रब करते हैं सिल्क के साथ तो वो कौन सा चार्ज एक्वायर करती है। इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। थर्ड वन। आफ्टर दैट फोर्थ वन इज विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, कि सन के सबसे पास प्लैनेट कौन सा है। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, तो सबसे पास वाला जो प्लैनेट है दैट इज मर्करी। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा जो प्लैनेट हमारे पास सोलर सिस्टम में है जब हम उसकी बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है जुपिटर। सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टार्स अपेयर टू मूव फ्रॉम, कि जो स्टार्स हैं वो किस तरीके से अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। तो दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ उनकी मूवमेंट जो है वो हमारे पास होती है स्टार्स। नेक्स्ट सेवन्थ है हमारे पास बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड, कि 7 कलर्स का जो हमारे पास बैंड बनता है जिसे हम विबगोर कहते हैं उसको क्या कहा जाता है जब वो स्क्रीन पे हमारे पास आता है। दैट इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स द बैंड ऑफ 7 कलर्स। एट्थ वन इज विजुअली अम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग, कि जो विजुअली अम्पेयर्ड पीपल होते हैं मतलब जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल हो गई, वो किस तरीके से लिखते हुए हैं और पढ़ते हैं। सो दे यूज ब्रेली सिस्टम, जो कि लुइस ब्रेले ने आपको लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि उसने इजाद किया था इसका। तो दैट इज द सिस्टम इज नोन एज अ ब्रेली सिस्टम। What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 डिग्री to the incident ray। कहता है रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल अगर दोनों जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो कितने डिग्री पर होगा। तो द एंगल इज एट अ 45, क्योंकि 45 और 45 90 होंगे, क्योंकि हमारे पास पता है कि रिफ्लेक्शन में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जब टोटल एंगल दोनों हमारे पास 90 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज कंट्रोल्ड बाई, कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लाइट जो हमारे एंटर करती है आई को उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई का कौन सा हमारे पास पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज अ रिस। द नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। द नोन एज अ ग्रेफाइट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। सो द आंसर इज ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाय मेटल्स इज कॉल्ड सोनैरिटी। सोनैरिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे हम क्या बना सकते हैं, उसकी साउंड प्रोड्यूस करता है। मैलेबिलिटी और डक्टालिटी ये भी दोनों प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। मैलेबिलिटी मीन्स जिससे हम थिन शीट्स बना सकते हैं और डक्टालिटी मीन्स वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे हम क्या बना सकते हैं, वायर्स वी कैन मेक।